समझते हैं इस चीज को। एक्चुअली क्या हो गया, एक टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या होता है? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। एक्चुअली क्या होता है, ऑर्गेनिक, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके अराउंड लिखी गई है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो कौन है? कार्बन। कार्बन। तो ऑर्गेनो वर्ड यूज हो रहा है कार्बन से। और ये मेटल क्या होता है, जब क्या हो, कंपाउंड, डेफिनेशन क्या होती है, कंपाउंड इन विच मेटल क्या हो, मेटल इज डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्टली बॉन्डेड बोल दो या फिर अटैच्ड बोल दो, बॉन्डेड विथ कार्बन। किससे? कोई डाउट है? एक्चुअली देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे कि क्या हुआ, जैसे ये क्वेश्चन में बोला मैंने, क्वेश्चन क्या ले लूं भाई, अभी जितने ले तो आ रहे हैं। NiCO4 ले लिया, एग्जांपल क्या ले लिया, NiCO4 क्या ले लिया, ठीक है। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा? सही है। ये क्या है? सही है। ये क्या है? निकेल। मेटल। मेटल। मतलब ये क्या है? कार्बन। तो कार्बन किससे अटैच्ड है? मेटल से। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड। समझ आ गया? समझ आ गया किसी को कि नहीं, बताओ। जैसे आ मेटल गया, हो गया, आ ये गया भाई। कार्बन है, ठीक है। किसी को डाउट है कि जब भी मेटल अटैच्ड हो, किससे? कार्बन से। मेटल कार्बन हाँ, से। डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड। अब एक्चुअली इसको थोड़ा और समझते हैं। अब क्या होता है, दो टाइप के होते हैं ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आयोनिक। क्या होता है? और दूसरा कौन सा होगा? कोवैलेंट। ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड, कोवैलेंट ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक्चुअली में एग्जाम्पल क्या हुआ कि देखो, एक बात बताओ, तुम लोग, अपन जब भी थोड़ा बहुत एक चीज पढ़ेंगे, एक होता है RMGX। क्या होता है? क्या होता है? RMGX। RMGX। RMGX क्या होता है, पहले समझते हैं। आर, ये क्या होता है, आर का मतलब होता है कार्बन चेन। क्या होता है? जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, अभी थोड़े टाइम से, ठीक है। कार्बन चेन होती है। भैया कोचिंग में हाइड्रोकार्बन शुरू हो गया है। कोई बात नहीं, उनसे पहले खत्म हो जाएगा अपना, तू टेंशन ना ले। इतना मेरे को पता है और बहुत अच्छे से, ठीक है। जिस दिन खत्म करेंगे वो अपने बहुत जल्दी हो जाए। तो इसको, जैसे RMGX को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एक्चुअली क्या होता है, एक चीज देखो, जो आर की जगह कुछ भी हो सकता है, कार्बन की चेन हो सकती है, जैसे आर है ना, जैसे आर की जगह आर क्या हो सकता है, CH3 ऐसे लिखा, क्वेश्चन में दे सकता है तुम्हें एग्जांपल के तौर पे, CH3MgX। तो ये जो कार्बन है, क्या होता है एक्चुअली, ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मैं तुम्हें समझाने के लिए, आज समझ आ रही है तुमको? तो ये क्या हुआ, ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है कि नहीं है? देखो, मेटल और कार्बन। तो क्लियर है सभी को? तो इतना तो समझ आ गया कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। अब हुआ क्या, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड तो है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो मेटल है, ये क्या करता है, इसके समझ में जो जो बॉन्ड बनाता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? आयोनिक बॉन्ड। समझ आ रहा है? इसको अभी सिर्फ इतना याद कर लो कि क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ठीक है। ठीक है। अब इसको, ये एक्स है जो हेलोजन होगा ये। इसको मैं मिटाल रहा हूं अभी। क्या? एक्स जो हेलोजन है क्या? हाँ, हेलोजन है, ठीक है। एक्चुअली मैं इसको एक चीज देखना पड़ेगा, एक सेकंड होल्ड करना, मैं बताता हूँ तुम्हें।
ठीक, अरे सॉरी, गलती से मैंने इधर एक, सुनो मेरी बात, इसको आयोनिक, इसको कोवेलेंट कर लो, इसको आयोनिक में दूसरा बता रहा हूँ, तो उल्टा चेंज कर लो, गलती से मैंने एक चीज बोल दी, मतलब हेडिंग गलत लिख दी, तो मैं क्यों पूरा चेंज ना करके इसमें कोवेलेंट कर देता हूँ बस। ठीक है, बात समझा रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ये जो बॉन्ड कौन सा बना, मेन चीज ये है। अब इधर दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो अब कोवेलेंट हो गया, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आयोनिक। एक्चुअली देखो एक बात बताओ, जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल के ले लिया, दूसरा एग्जांपल ले लिया, आर तो कार्बन की चेन होती है, आर एल आई, तो ये हो गया ना कि, और देखो लिथियम है जो कौन से ग्रुप का है, पहले ग्रुप के, मैंने बोला था ना कि क्या करते हैं, पढ़ा रहे, तो पहले ग्रुप वाले तो मैंने बोला था ना क्या, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं कि नहीं, हो गया, समझ आ गया, हाँ या हाँ, नहीं। दूसरा एग्जांपल जैसे कि क्या ले लिया, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर CH3 है, ठीक है, ये कर यहाँ पे Na, एक्चुअली जो Na है ना, Na कौन से ग्रुप का है, पहले ग्रुप का पहले है, का है, तो पहले पहले ग्रुप का। वाले तो क्या बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, मैंने बता चुका हूँ, समझ आ गया। ठीक है, तो ये आयोनिक समझ आ गया सभी को कि नहीं आया, बताओ। आ गया। इधर देख लो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एक चीज समझ लेते हैं, कोवेलेंट में कुछ और चीजें हैं, तो वो चीजें देख लो कि कोवेलेंट में दो टाइप की, जो कोवेलेंट पढ़ रहे हैं ना, सभी को क्लियर है, बताओ, हाँ या नहीं। क्लियर है। हाँ, ये ठीक है, अब क्या होता है, जो आयोनिक में भी दो टाइप के होते हैं, क्या होता है, दो, मतलब कुछ कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर बता देता हूँ हेडिंग, क्या होता है वो समझ लो, जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं इससे, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पहला होता है सिग्मा बॉन्डेड, क्या होता है, क्या होता है, सिग्मा बॉन्डेड। एक्चुअली सिग्मा बॉन्डेड क्या होता है, देखो सिग्मा बॉन्डेड बता देता हूँ, कोवेलेंट के अंदर है, जैसे क्या होता है, सिग्मा बॉन्डेड में आ जाता है RMGX, क्या आ जाता है, ये कोवेलेंट तो है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड नहीं है कि नहीं सारे, समझ आ गया, क्लियर है, हाँ भैया। ये भी सिग्मा हाँ भैया। बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। दूसरा हो गया, दूसरा होता है, कौन सा होता है, एक तो हो गया सिग्मा बॉन्डेड, एक होता है, क्या होता है, सिग्मा बॉन्डेड में, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। दूसरा इसका लिखो सिग्मा बॉन्डेड में, ये या इसको क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये क्या है, रटने का ये पूरा, ये तो दूसरा एग्जांपल और देखो इसमें, दूसरा है जो एग्जांपल होता है, पहला तो ये हो गया, एक और एग्जांपल होता है, इसको बोलते हैं फेरोसिन, क्या बोलते हैं, फेरोस। फेरोसिन समझो। तो फेरोसिन क्या, अरे मतलब इस कार्बन का ही बोला था, इसको भी ठीक है, इतना हटा देता हूँ। फेरोसिन, एक्चुअली फेरोसिन क्या होता है, तो जो फेरोसिन का देखो, फेरोसिन, ठीक है, फेरोसिन का पहले स्ट्रक्चर देखो, समझ आ रहा है, याद कर लेना इस चीज को। तो फेरोसिन की जैसे जो रिंग होती है, इसको बोलते हैं फेरोसिन, जो 5 कार्बन की रिंग है, ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ होता है आयरन, यहाँ पर एक और, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली ये चीज समझो, ये चीज समझ आ रही है तुम्हें, ऐसे दो, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है फेरोसिन का, एक्चुअली ये जो फेरोसिन का जो फॉर्मूला ऐसे लिख के देगा, Fe, तो सेंटर में क्या Fe है, हाँ या नहीं। हाँ, ये बताओ यहाँ पर ये जो कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की है ना, हाँ। 1 2 3 4 5, समझ आ रहा है सबको। ठीक है। तो इसको क्या होता है, FeC5H5 लिख लूं, हम्म। हाँ या नहीं, और होल्टोइस, क्लियर है सभी को, ठीक है। मतलब ये जो फेरोसिन का स्ट्रक्चर है वो तो समझ आ गया होगा सभी को, मतलब जो तो रट लेना ऐसा है, ठीक है, हाँ या नहीं। हम्म। एक्चुअली पता है इसमें एक चीज होती है, ये चीज इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, डाउट भी आएगा तो पूछ लेना मेरे से।
कि जैसे यहाँ पर जो Fe तो लिखा है, इसको जो फॉर्मूले में ये चीज लिखा होता है, ये ध्यान से समझ लो इस बात को, कि यहाँ पर जो Fe लिखा है, और Fe के आगे तुम्हें जब फॉर्मूला मिलेगा वो ऐसा मिल जाएगा। सही से लिख देता हूँ इसको और अच्छे से, इसको समझो बाद में, अभी 5 मिनट से फिर तो तुम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा, इतना तुम्हें गारंटी है। देखो ये फेरोसीन का, ठीक है, तो फेरोसीन का ये लिखा Fe, ठीक है, Fe लिखा, क्लियर है। अब मैं यहाँ पर क्या होता है, Fe जो बॉन्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, बॉन्ड, और इसका ये लिखा है 𝛳5। ये सबको कंफ्यूजन हो रही है क्या लिख दिया मैंने, हाँ या नहीं? हाँ। इसको समझते हैं क्या चीज बोल रहा हूं मैं। ये चीज मैंने इसलिए लिखी है कि देखो Fe तो सबको क्लियर था, Fe ये भी क्लियर था। इसका मतलब क्या हुआ, जो 𝛳5 लिखा है ना, ये क्या है, जो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, जो देखो ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन घूम रही थी। जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, बात समझ आ रही है तुम्हें थोड़ा सा, मतलब जब अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आता जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ, जो जो ये वाले इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको कौन से दे रहा है, ये वाले, समझ आ रहा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन से दे रहा है, स्क्रीन से ले जाओ क्या भैया, क्या, स्क्रीन से ले रही थी आगे। सभी को क्लियर, कौन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किस किस में घूम रहा है, 5 एटम में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, बताओ, आया समझ में, हाँ या नहीं? आगे तो आगे ये 5 एटम में घूम रहा था, तो इसका मतलब ये 5 में, इसका ये लिख दिया, इसको समझ आया तुम्हें 5 क्यों लिखा है? अब दूसरा भैया क्वेश्चन हो, क्या, भैया फिर से बता एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं दूसरा, फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखो मैं सीधी बात है, रटना तो पड़ेगा इसको तुम्हें, जितना समझ आ जाए ठीक है। ये दूसरा होता है डाई बेंजीन, क्या है, डाइवेंजन। डाई बेंजीन क्रोमियम, क्या है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्रोमियम होगा एक तो, और क्या होगा, दो बेंजीन, दो दो बेंजीन होंगे। बेंजीन रिंग होंगे। डाइवेंजन। अब थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। तो एक्चुअली बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको आता है, हाँ। ठीक है, ऐसा ही होता है। देखो ये बेंजीन बना दिया मैंने, अब क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, वो कितने में शेयर हो रहा है, पहले इसको मैं ऐसे लिख लूं, क्रोमियम, क्रोमियम को क्या लिखूंगा, Cr, क्या लिख लूंगा, Cr, और यहाँ पे बेंजीन का क्या होता है, C6H6, हाँ। दो बेंजीन थे तो ये कर दिया। अब मुझको एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन कितने में शेयर हो रहे हैं, 6 जगह पे। 6 में हो रहे हैं ना, समझ आया कि नहीं आया? आ गया। इसको मैं पूरा ब्रैकेट के अंदर ही लेके रखूंगा, क्योंकि पता चल जाएगा, समझ आया सभी को? अब क्लियर है दीक्षा, जो तुम्हारा डाउट था? हाँ हो गया। ठीक है, और कुछ पूछना, मतलब समझ आ गया तुम लोगों को कि नहीं आया, बताओ मुझे। हाँ भैया। ठीक आ है, गया। ये देखो इधर देखो, तीसरा एक ये डाइबेंजीन क्रोमियम, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, मैं तुम्हें छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। जब क्वेश्चंस आएगा ना कभी भी, तो वो क्वेश्चन वाला जरूर जानबूझ के यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहेगा, या N5 दे देगा, N4 दे देगा, 𝛳4 दे देगा, समझ आ रहा है? हाँ। अब एक और है, उसको बोलते हैं क्या है, इसको देखो, जेस सॉल्ट, जेस सॉल्ट क्या बोलते हैं, तो जेस सॉल्ट क्या होता है, ये नाम याद कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? एक्चुअली ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, पोटेशियम तो बाहर होता है, क्या होता है, Pt, क्या हो जाएगा, PtCl3, क्या हो जाएगा,
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, क्लियर है? हाँ अब मुझको एक बताओ, तो इसका स्ट्रक्चर में नाम से ही समझ आ रहा है कि प्लेटिन, देखो ये भाई साहब तो पोटेशियम बाहर रहेंगे, ये तो क्लियर है, क्योंकि ये बॉक्स के बाहर की बात है। हाँ तो इसको पीटी को तो मैंने पीटी लिखा। क्लियर है सभी भैया को कि नहीं? मेन चीज इसमें पता क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ क्लोरीन लगा है, ये देगा इसको, एक क्लोरीन यहाँ लगा है, एक क्लोरीन यहाँ लगा है। एक्चुअली में क्या होता है, इसको कौन दे रहा है, इसको दे रहे हैं भाई ये वाले भाई साहब, समझ आ रहा है? तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इन इन तीनों केसेस में ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, हाँ या नहीं? हाँ इस वाले में कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, डबल बॉन्ड से आ रहा है ना? हाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम्म, किसी को डाउट है? तो इन जितने भी एग्जाम्पल थे, ये पाई बॉन्डेड हो गए कि नहीं हो गए? हाँ क्यों भैया, तो जिसका ईटा 2 होगा। क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, समझ आ गया। हाँ अब एक्चुअली एक और होता है, सिग्मा पढ़ लिया, पाई देखो याद कर लोगे कि नहीं कर, टफ है कि नाम याद करने, देखो यार इसमें मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। एक होता है सिग्मा एंड, ये वाला याद कर लो बस, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, सिग्मा एंड पाई दोनों होते हैं, बोथ। एक्चुअली ये वाला देखो एग्जांपल क्या होता है, जितने भी सिग्मा, इसका एग्जांपल होता है मेटल कार्बोनिल, कौन होता है? मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनिल वर्ड किसके लिए होता है? सीओ के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, तो मैं जहां भी जैसे NiCO4 है ना, तो बोल देना कि NiCO4 है, वो दोनों करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा? दोनों, सिग्मा भी पाई सिग्मा भी। और पाई, ठीक है, तो FeCN4, FeCO5, ठीक है, किसी को डाउट है? नहीं। क्लियर है? हाँ हाँ या नहीं बताओ, हाँ भैया कुछ पूछना है क्या इसमें? भैया जेट जेट क्या? सॉल्ट का फार्मूला लिखना है, जरा ऊपर ऊपर करना, जेट मैं सॉल्ट का PDF डाल फार्मूला दूंगा, उसको लिख लियो बाद में। नहीं, वो तो ठीक, डालोगे, फार्मूला लिख लेना तो। लिख ले। नीचे नीचे नीचे, बस हो गया। तो ये क्वेश्चन बता दो, कौन सा? वही इसी से रिलेटेड जो था, किससे? इससे यही मेन क्वेश्चन ये आता है, ऐसा ऑप्शन दे देगा। मेरा क्वेश्चन जो था वो सॉल्व कर हाँ, देना। अच्छा पूछो। एन एग्जांपल ऑफ ए सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज, क्वेश्चन ये है, क्या? हाँ, फिर से बोलना। एन एग्जांपल ऑफ ए एन सिग्मा बॉन्डेड, एग्जाम्पल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि, एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा ए बॉन्डेड, हाँ, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनोमेटलिक, कंपाउंड इज, ठीक है, और ऑप्शन है गिरनार्ड रिएजेंट, खत्म हो गया, ठीक है, और ऑप्शन तो चलो ठीक है, एक दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फेरोसिन, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, ठीक है। दूसरा कोबाल्टोसिन, ऑप्शन है, दूसरा दिया है फेरोसिन, हाँ, और एक कोबाल्टोसिन, क्या दिया है? कोबाल्टोसिन, समझा नहीं मैं, क्या लिखा तुमने? कोबाल्ट हाँ, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्टोसिन, कोबाल्टोसिन, ठीक है, और एक और है, जो भी है, हाँ बोलो। हाँ, ये ये क्या है, अजीब सा कंपाउंड। छोड़ो उसको, बात हाँ समझो। ठीक है, एक्चुअली ये बात बताओ, मैंने जैसे क्या हुआ, सिग्मा ओनली सिग्मा बॉन्डेड पूछा है ना, हाँ तो आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी बताया था RMgx होता है। हाँ उसमें आयोनिक का वो होता है। तो जो देखो इसमें जो दे रहे हैं, मान के चलो जो RMgx है ना, जो R दे रहा है, देखो जो इसमें जो दे रहा है मेटल को कार्बन, उस पे जो कार्बन की जो बॉन्ड होता है वो CH3 वगैरह होता है, क्या होता है, मतलब CH3, सिंगल बॉन्डेड होता है, वो डबल बॉन्डेड नहीं होता, समझ आ गया?
ठीक है। हाँ, तो ये डाउट क्लियर हो गया सभी का? हाँ, हाँ ये भैया। जो पाई बॉन्डेड होता है, क्या? ये कोबाल्टोसिन क्या है? ये कोबाल्टोसिन पाई बॉन्डेड है या सिग्मा बॉन्डेड है? चेक, एक मिनट नाम भी देख लो, मुझे तो सही बताऊं, कोबाल्टो में इसका फॉर्मूला देख लो क्या बोल रहा है। नीट कोबाल्टो 2017 का क्वेश्चन है। क्या? नीट 2017 का क्वेश्चन है ये। अच्छा, एक मिनट। अच्छा 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 अच्छा, ये है। अरे यही तो है, इसको ही तो बोल रहा है कोबाल्टो सिंह ने, इसे डाइबेंजीन क्रोमियम को। अरे अच्छा यार, रुक जा, नहीं नहीं, कैसे? फेरोस, कोबाल्ट फेरोस नहीं है, क्या? इसमें कोबाल्ट नहीं है तो उसको कोबाल्टोसिन कैसे बोल अच्छा सकते हैं हाँ, भैया? जो फेरोसिन है ना, जो आयरन की हाँ, जगह कोबाल्ट आ जाए तो इसको ही कोबाल्टोसिन बोल देंगे, ठीक है? ठीक है। समझ आ गया सभी को? हम्म। तो वही था। हाँ भैया। ठीक है। अब क्या होता है, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, लास्ट है, बॉन्ड लेंथ पे आता है जो चीज है, क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ ऑफ, मैं ध्यान से समझना क्या होता है। ये चीज बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है? यहाँ पर देखो कि बॉन्ड लेंथ ऑफ, क्या इसको क्या बोलते हैं, देखो इधर, ये क्या है, ये क्या लिखा है, मेटल कार्बोनिल, क्या होता है? ये जो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं? मेटल और कार्बोनिल ग्रुप है, क्या है? बॉन्ड लेंथ ऑफ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। कौन कौन बचा है, जिंदा है कि सबने पढ़ निकल लिए? एक सेकंड में देख लो इन लोग कौन कहाँ है। सबके सब है, सैलू है। सैलू समझ आ रहा है? आ रहा है भैया, आ रहा है। कितना आ रहा है? मतलब एकदम 100% नहीं आ रहा, पर जो है क्या आ रहा है। दोबारा भी देखेंगे अपन इसको, यही चीज बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। देखो क्या हुआ, मेटल कार्बोनिल क्या होता है, जैसे कि मेटल है, ठीक है? मेटल का नाम ले लिया, कोई सा भी एग्जांपल ले लिया, अभी तक मैं क्या लेते आ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये ले लिया, ये NiCO4 ले लिया, क्या ले लिया, क्या ले लिया? NiCl4 NiCO4। सीओ के। एक्चुअली क्या होता है, NiCO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि नहीं होगा? Ni होगा इधर और CO होगा इधर, और CO भी एक्चुअली ऐसा होगा। समझ आ रहा है तुम लोगों को? ऑक्सीजन पे ट्रिपल बॉन्ड कब से लगने लगे? क्या कह रहा? ऑक्सीजन पे ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, ठीक है। देखो एक सी बात बताता हूँ तुम्हें, ये क्या हुआ, देखो अगर ये Ni है ना, Ni पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। Ni पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। CO माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? माइनस 3.5। एक सेकंड, इसका एक सेकंड, एक्सेप्शन एक वाला सेकंड, है एक क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे को भी मैं कंफ्यूज, एक मिनट, सही है, आपने ठीक, बताया था 3.5। ठीक है, एक सेकंड, 3.5 तो सी प्लस का था। वो प्लस था वो, लेकिन एक से नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, सही बात है, अच्छा डाउट पूछा, मैं भी कंफ्यूजन में हूँ, तो थोड़ा मैं भी तो क्लियर कर लूँ अपना, अगर मैं गलत तो नहीं बना रहा, मतलब सी प्लस था। एक्चुअली देखो, वैसे इसमें कुछ, देखो भाई, तो मैं कह रहा हूँ, मैं हूँ तो सही में, एक्चुअली क्या होता है, इसको ऐसे माइनस और प्लस के फॉर्म में दिखा दिया जाता है, होता ट्रिपल बॉन्ड ही है, ठीक है? ठीक है, हाँ। कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे उसको, अभी तुम इतना लोड मत लो कि क्या है क्या नहीं है, मैं बाद में समझा दूंगा इस चीज को, तो ठीक है? एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ
कि इसमें दो बॉन्ड लेंथ है, क्या है? एक तो टाइप 1 है, टाइप 1 बॉन्ड लेंथ, समझ आ रहा? एक तो बॉन्ड लेंथ किसके बीच में है? बॉन्ड लेंथ बिटवीन मेटल एंड कार्बन, समझ आ रहा? दूसरी बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ बिटवीन किसके है? ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन, समझ आ रहा? अब क्या होता है, मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझा रहा हूं कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? क्वेश्चन निकाल लो थोड़ा। देखो एक चीज समझना, ये चीज समझ लिया, ये तो मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अपन को याद क्या रखना है, अगर जितना ज्यादा सेंट्रल एटम पर क्या होगा, जितना ज्यादा, रट लो इस बात को, क्या होगा, जितना ज्यादा सेंट्रल एटम पर, समझ आ रहा है? एटम पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ज्यादा कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ होगी, समझ आ रहा है? और कार्बन और मेटल की बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। एक्चुअली क्या हुआ, देखो इधर, नेगेटिव, इसको ऐसे लिख सकता हूं, नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। समझ आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं आ रहा, बताओ? आ रहा है भैया मुझे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ किसकी? मेटल एंड कार्बन। कार्बन। किसी को डाउट है? नहीं, बताओ यार। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो है नहीं शायद। सुनो मेरी बात, अब करेंगे करेंगे, देखो इधर, अब हुआ क्या, दो क्वेश्चन आ सकता है। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका पॉजिटिव का उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ भैया। कॉम्प्लेक्स हैव लॉन्गेस्ट MC बॉन्ड लेंथ। अब एक बात बताओ, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्या पूछा क्वेश्चन में? ऑप्शन ये दे रखा है MnCO, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ए हो गया, बी हो गया, Cr CO6, तीसरा ऑप्शन दे रखा है FeCO5, डी ऑप्शन है VCO6 माइनस। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। एक्चुअली ये चीज देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? मेटल एंड कार्बोनिल, मेटल एंड कार्बोनिल
अगर मेटल एंड कार्बोनिल की बॉन्ड बड़ी करनी है, क्या करनी है? तो सेंट्रल एटम पे कैसा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। पॉजिटिव। इनवर्सली ये प्रोपोर्शनल है। पॉजिटिव होना चाहिए। क्या पॉजिटिव। पॉजिटिव। सबको क्लियर है ये बात? नहीं हो तो मेरे को पूछ लो पहले इस चीज को। नेगेटिव है तो कम हो रहा है, तो बढ़ाना है तो पॉजिटिव। देखो नेगेटिव है तो मेटल कार्बोनिल की साइज कम हो रही है, हम्म। लेकिन अगर पॉजिटिव होगा तो इसका उल्टा नहीं हो जाएगा? नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे तो उल्टा हो जाएगा ना, हाँ या नहीं? हाँ भैया। किसी को डाउट पूछ लो यार, एक बार फिर से पूछो। मैं तो कह रहा हूँ बस यही चीज मेरे को पता है, थोड़ा कंफ्यूजन होती है। सैलू हाँ भैया। समझ आया? हाँ हाँ, आ रहा है, आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो कोई बात नहीं, तुम एक लाइन याद कर लो कि तुम कौन सा याद हम्म। करना चाहते हो। जैसे तुम लोग जब सॉल्व करोगे, तुम किसके बारे में हम्म। बात करना चाहते हो? तुम सिर्फ एक लाइन को याद कर लो। मैं तो ये बोलूंगा, कौन सी लाइन पसंद करोगे? मेटल कार्बोनिल या कार्बन ऑक्सीजन? ये बता दो बस, जो भी तुम बोलोगे मैं उसको याद करा दूंगा। एक ही लाइन याद MC करो बस तुम तो। क्या सभी लोग मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज से याद करना चाहोगे या नेगेटिव चार्ज से? बस इतना भी बता दो पहले। मुझे क्या थ्योरी तो चेंज पॉजिटिव। करनी, किससे? पॉजिटिव से करा दो। पॉजिटिव से पॉजिटिव। करा देता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पॉजिटिव से याद करा देता हूँ, ठीक है? तुम ऊपर वाला भूल जाना, सब लिखा है तो लिखा रहने दो। तुम पॉजिटिव से याद करो, ठीक है? क्या होता है पॉजिटिव से याद करो कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? क्लियर है? किस पर? सेंट्रल एटम पर। सेंट्रल में। क्लियर है? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा मेटल और सेंट्रल एटम की और कार्बन की बॉन्ड ज्यादा होगी, वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। समझ आ रहा है? ये तो याद कर लिया। हम्म। कर लिया ना कि मेटल मेटल के बगल वाला बॉन्ड ज्यादा, जितना ज्यादा पॉजिटिव। तो इसका उल्टा तो कर सकते हो ना, उल्टा क्या हो जाएगा? समझ आया? हाँ। चलो कोई बात। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? मेटल कार्बोनिल क्या पूछा है? मेटल और कार्बन का पूछा है ना, तो मतलब कैसा चार्ज होना चाहिए? मेटल कार्बन किसको सपोर्ट करता है? पॉजिटिव को। हाँ। तो अब देख लो किसका आंसर किस पे। देखो इस पे, इसके इसी पे तो एक ही है जिसको पॉजिटिव चार्ज है, इस पे तो नेगेटिव है ना। बे डी वाला ऑप्शन हाँ। होगा। क्या भाई, पहला डी हो वाला जाएगा ऑप्शन ना होगा। विजय, पहला हो जाएगा ना। क्यों? जो मेटल वन है, जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ए वाला जो Mn है, Mn किस में है? +1 में है। हाँ तो मेटल और कार्बन का वो पूछा है ना। मेटल और कार्बन का ऑनलाइन। नहीं। हाँ तो मेटल और कार्बन का पूछा है, C और O का बता रहा है। देख इधर, कौन? ठीक है? समझ आ गया क्या गलती कर रहा था? नीचे जाओ, अभी नहीं आया। थोड़ा नीचे बात, जाओ। क्वेश्चन में क्या पूछा आ है? गया आ गया आ मैट, गया। आ बस। गया आ गया सैलू आ गया आ गया। हाँ भैया, आ रहा है। आ रहा है? तो ये तो क्या है? वो +1 में है। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज रहा है। इस पे क्या है? इस पे जो Cr है वो 0 में है। Fe किस में है? ये भी 0 में ही। 0 में है। और V किस में है? -1 में। -1 में। तो ये आंसर क्या हो गया? समझ आया? देवेश, अच्छा देवेश भी था, स्टार्टिंग में था। गया? पता नहीं, शायद गया होगा। वो नहीं देखता, ठीक है बढ़िया है उसको। आता ही क्यों है, मेरे को ये लगता है इसका, ये सोचता हूँ मैं। ठीक है, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ आ गया ना? क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और लिखो। विच ऑफ दी following has longest
CO बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं। ए ऑप्शन है CO CO4 माइनस। बी ऑप्शन है FeCO4 2 माइनस। तीसरा ऑप्शन है MnCO6 प्लस। चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन क्या है NiCO4। बताओ कौन बताएगा? बी ऑप्शन है। बी दीक्षा वाला भैया, क्या? बी। बी वाला। उसे बहुत बढ़िया। मेरा हाँ भैया, क्या है? बी। अक्षा, बी है भैया। सैलू, ये हो गया यार, बताया उसके हिसाब से मुझे सी लग रहा है प्लस वाला आपने बताया। प्लस देख। अरे यार क्वेश्चन चेंज हो चुका है भाई। हाँ, ठीक ठीक, तो ये को- यही बड़ा वाला है अब इसमें। की बार क्वेश्चन में क्या पूछा है देख, CO बॉन्ड पूछा है। पिछले क्वेश्चन में कौन था? MC बॉन्ड था। ठीक है, तो हाँ, आ गया इसमें ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बी वाला। समझ आ रहा है तुम लोगों को यार? हाँ भैया। हाँ भैया। और क्वेश्चन दूं क्या? ये तो मैं दे चुका हूँ क्वेश्चन, ठीक है। एक सेकंड, एक दो क्वेश्चन और देख लूं, मिल जाए तो ठीक है। ठीक है, समझ गए? मान लो मेनली क्वेश्चन समझ आ गई, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ मुझे। आ गया भैया। किसी को कुछ पूछना है इसमें क्या? नहीं। ठीक है। अब क्या होता है देखो, जो मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग होती है ना, इसको याद रखना, एक चीज याद कर लेना, इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। कई बार तुम्हारे क्वेश्चन आ जाता है। तो जो बॉन्ड होते हैं इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, याद कर लेना क्या होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये क्या होता है, कहाँ गया मेटल, जैसे इधर का मेटल कार्बोनिल था ना, जिसमें ये पाई और सिग्मा बॉन्ड दोनों है। जैसे पाई और सिग्मा बॉन्ड दोनों है ना, हम्म। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है? इसको यहाँ पर, इससे अच्छा यहाँ पर लिखो तुम इतना याद कर लो कि सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है। मैं बताता हूँ तुम लोग को। यहाँ पर लिखो, ये चीज याद कर लेना, सिनर्जिक क्या होता है? प्रेजेंट इन मेटल कार्बोनिल। ठीक है,
कोई दिक्कत? हाँ। तो ये चीज कर लोगे? हाँ भाई। ठीक है। और तो मैंने तुम्हें ये पॉइंट्स बता ही दिए थे। देखो यार, मैं सीधी बात है, ये मैं बता चुका हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है, सारी चीजें सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये सारी चीजें बता दी हैं, आज ये बता दिया। देखो 95%। हाँ चलो, तुम लोग किस किस का डाउट था? ये जॉन टेलर इफेक्ट का दिक्कत थी क्यों? हाँ भैया। चलो बता देता हूँ मैं जॉन टेलर इफेक्ट में भी थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है। क्या गया? हम्म, देखो एक बात बताओ मुझे। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, नाम से क्या समझ आ रहा कि डिस्टॉर्शन हो रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होगा। एक्चुअली क्या होता है, क्या होता है? ठीक है, अब बात समझाता हूँ एक एक करके थोड़ा सा। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि भैया किस किस में जॉन टेलर इफेक्ट होता है, किस किस में नहीं होता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये बात बताओ मुझे। ये लिखा मैंने D1, क्या लिखा? ठीक है, D1। ये लिखा मैंने D2, D3, देखो अभी बता, एक सेकंड में।